मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा सेकंड फिजिक्स में पहला अध्याय प्रकाश की चल रहा था, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो इस समय हमारा गोलीय दर्पण चल रहा था, जिसमें हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझा। और आज हम जो समझने जा रहे हैं, तो आज हम आपको बता दें कि आज हम परावर्तन के किरण आरेख तथा गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की जो किरण आरेख हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आज बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? इमेज। तो प्रतिबिंब क्या है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिबिंब कहां बनता है गोलीय दर्पण में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण अब आपका उत्तल भी हो सकता है चाहे अवतल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण में। तो किसी भी गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। मतलब अभिसरित का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब मिलना। मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं या मिलती हैं या सिकुड़कर मिलती हैं, तो वहां पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, वहां आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो पहले तो प्रतिबिंब की परिभाषा आपने समझी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी भी गोलीय दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, क्योंकि दो शर्तें हो रही हैं इसमें, अभिसरित हो रही है और अपसरित हो रही है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं, तो वहां आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब आपका केवल अवतल दर्पण में बनता है, ये ध्यान रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है, और दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में बनता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से जहां पर अपसरित होती हैं, जहां से भी अपसरित होती हैं, वहां पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण में बनता है। ये याद रखना है, आपका उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना है। वास्तविक की बात हो जाए तो वो तो अवतल दर्पण है। उत्तल में हमेशा आपका आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो थी प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं परावर्तन के किरण आरेख की, कि परावर्तन के किरण आरेख क्या है। तो परावर्तन के तीन किरण आरेख होते हैं। कितने किरण आरेख होते हैं? तीन किरण आरेख होते हैं। पहला किरण आरेख सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, बोर्ड पर सामने है, इसको ध्यान से समझना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही चित्र आपके सामने हैं। दोनों में देखिए, पहले चित्र में आपको जो बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरणें पहली शर्त कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्योंकि आपका Mn एक दर्पण हो गया है, दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपका दर्पण है। और दर्पण में देखिए जो आपकी C लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? फोकस है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है।
जी, और जो सीधी लाइन गई है ये आपकी मुख्य अक्ष है। अब हमने आपको पहली शर्त बताने जा रहे हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण प्रकाश की आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और उत्तल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह वहीं से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल रही है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त कह रही है, देखिए दूसरा चित्र आपके सामने है, इसमें बताया जा रहा है यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो, यदि फोकस से होकर आती है तो वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। और उसमें उत्तल दर्पण में देखिए कि अगर फोकस की ओर आ रही है तो वो वहीं से परावर्तन हो जाएगा दर्पण से, और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर आती है तो समांतर हो जाएगी। तीसरा चित्र आपके सामने, तीसरे चित्र में आपको देखो सीधा सीधा बताया गया है कि वक्रता केंद्र से सी से होती हुई प्रकाश की किरण आ रही है। अगर दोनों ही दर्पण में एक जैसी स्थिति है कि अगर देखें तो वक्रता केंद्र से होकर अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो कहीं नहीं मुड़ती है, वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। और उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपके परावर्तन के 3 किरण आरेख हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कि प्रकाश की किरण के जो परावर्तन के किरण आरेख हैं वो 3 होते हैं। यदि अवतल दर्पण की बात करते हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आती है तो वो समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने आपको परावर्तन के किरण आरेख बताए हैं। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।